न्यूज हिंदी 7 ब्रेकिंग में बड़ी खबर। शनिवार को ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस से फोन पर बात करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक महारानी रही एलिजाबेथ की मृत्यु पर भी संवेदना व्यक्त की और दोनों के बीच मुक्त व्यापार संधि पर बातचीत की। पीएम मोदी ने लीज ट्रस की व्यापार सचिव और विदेश सचिव के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं में भारत और यूके द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की भी सराहना की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के घर शनिवार को सर्वदलीय बैठक हुई। महबूबा मुफ्ती सहित कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। इसके बाद अब्दुल्ला ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि वह दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को कम कर देंगे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया। कटिहार से दिल्ली जा रही चंपारण हमसफर एक्सप्रेस की 3 बोगी पटरी से उतर गई। यह घटना शनिवार को हरिनगर रेलवे स्टेशन के पास हुई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रैक से नीचे उतरने के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। रेलवे ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। कोलकाता में मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत 6 जगहों पर सर्चिंग ऑपरेशन किया। यहां से अब तक 7 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। अभी भी एक बड़ी रकम का गिना जाना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टी20 के कप्तान एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। वह रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। फिंच की रिटायरमेंट की वजह वनडे में खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। हालांकि वह टी20 में कप्तानी का जिम्मा संभालते रहेंगे। फिंच को इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन भी बनाया गया है। फिंच की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा होगी। जयशंकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। वह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में हो सकता है। इसी चर्च में उनका राज्याभिषेक हुआ था। हालांकि अंतिम संस्कार की तारीख का ऐलान बकिंघम पैलेस की ओर से किया जाएगा। 96 वर्षीय महारानी का गुरुवार रात स्कॉटलैंड में निधन हो गया था। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव को त्रिपुरा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। पार्टी ने शुक्रवार शाम पूर्व सीएम के नाम का ऐलान किया। त्रिपुरा की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 22 सितंबर को होना है। बिप्लब देव ने इस साल मई में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद बीजेपी ने माणिक साह को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। कांग्रेस के 5 सदस्यों ने कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के चीफ मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा। लेटर में सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की। निष्पक्ष चुनाव न होने को लेकर आशंका जताई। सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कीर्ति चिदम्बरम, प्रद्युत बोरदोलोई, अब्दुल खालिक का नाम शामिल है। शशि थरूर पहले भी ऐसा पत्र मधुसूदन मिस्त्री को लिख चुके हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने पोलियो टीकाकरण टीम पर गोलीबारी की। टीम सिक्योरिटी में तैनात 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि घटना टैंक जिले के गुल ईमान इलाके में हुई। हमलावरों ने उस पुलिस वैन पर हमला किया जिसमें घर घर जाकर पोलियो टीकाकरण करने वाली टीम सवार थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस और हमलावरों के बीच लंबे समय तक गोलीबारी जारी रही। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।